हेलो हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप 40 प्लस मस्ट विजिट प्लेसेस इन चाइना कंट्री में जानने वाले हैं। दोस्तों, विश्व भर के सभी लोगों का सबसे सबसे पहले स्वागत इस वीडियो के अंदर। लगभग 40 प्लस मस्ट विजिट प्लेसेस इन चाइना में हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो अपने जितने भी भाई एवं बहनें एवं अपने जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत इस वीडियो में आने के लिए। तो आज की वीडियो में हम ले रहे हैं चाइना कंट्री के टॉप 40 प्लस मस्ट विजिट प्लेसेस। मतलब कभी भी आप जब चाइना देश जाओ तो आप इन 40 प्लस मस्ट विजिट प्लेसेस में ज़रूर होकर आएँ, क्योंकि आप भी जानते हैं चाइना कंट्री लगभग 99 मिलियन, आपको दिखा दूं 9.5 मिलियन, मतलब हो जाता है लगभग 95 लाख किलोमीटर जितना बड़ा कंट्री है। इसका मतलब ये कंट्री ये वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्रियों में आती है। ठीक है, मतलब ये एंड बॉर्डर्ड 14 कंट्रीज बाय लैंड, लगभग 14 देशों के साथ इस देश का बॉर्डर लगता है। और ये जो है थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है बाय टोटल लैंड, मतलब कि दुनिया का सबसे बड़े देशों में थर्ड नंबर पर ये आता है। ठीक है। पीपल ऑल्सो सर्च फॉर यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन जो यूएसए है वो चाइना से बड़ा है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन से भी बड़ा रशिया है। मतलब रशिया रैंक 1 पर है, रैंक 2 पर यूएसए है, और रैंक 3 पर चाइना वाले लोग हैं। उनका देश इतना बड़ा है एरिया वाइज। और फिफ्थ या सिक्स नंबर पर आई थिंक आपका भारत वालों का आता है, यानी कि लगभग 30 लाख किलोमीटर जितना बड़ा एंटायर भारत का एरिया है। ठीक है। तो जितने भी लोग इस वीडियो में आए हैं अपने सभी भाइयों का एवं बहनों का सबसे पहले स्वागत रहेगा मेरी तरफ से। और आज की इस वीडियो के अंदर हम ले रहे हैं लगभग टॉप 40 प्लस मस्ट विजिट प्लेसेस इन चाइना। मतलब सपोज आप बाई चांस क्या कभी ना कभी जाओ ज़रूर चाइना देश में, और चाइना देश में जितने भी लोग जाएं, मैं आपसे एक चीज़ ये कहूँगा कि इन 40 टू 45 प्लस प्लेसेस में मस्ट विजिट करना, ज़रूर विज़िट करना। ठीक है। तो हम इसके बारे में इस पूरी वीडियो में हम लेंगे। और ये जो पूरी डिटेल्स हैं, ये डिटेल्स चार पांच तरीके से डिस्कस होंगी। पहले तो हम इसको क्रोम ब्राउज़र की डिटेल से समझेंगे यहाँ पर आपके सामने। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे एशिया ओडिसे ट्रैवल .com वेबसाइट से भी हम आपको दिखाएंगे इस चीज़ की लिस्ट। हम देखिए इसमें करने क्या वाले, इन जगहों के नाम प्लस इनकी लोकेलिटी किधर है, मतलब लोकेशन वाइज ये किधर है, इसकी इमेज और अबाउट सम 3-4 लाइंस और इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है। पॉसिबल नहीं होगा कि हम हर एक जगह के बारे में ज़्यादा कुछ जान पाएँ, लेकिन हम हर जगह का नाम, इमेज और लोकेशन तो जान ही लेंगे इस वीडियो में। हो सकता है कि उसके बारे में जो अबाउट रहेगा वो कुछ के बारे में हम ना भी ले पाएँ, क्योंकि हम 40 प्लस प्लेसेस इस वीडियो में ले रहे हैं पूरे चाइना देश के। जैसा कि आप जानते हो 95 लाख किलोमीटर जितना बड़ा पूरा देश चाइना है। तो 95 लाख किलोमीटर जितने बड़े कंट्री में से मैं आपके साथ सीधा सीधा ये डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, और आपको बता रहा हूँ कि आप 95 लाख किलोमीटर जितने बड़े देश में कैसे चूज़ करोगे 40 से 50 ऐसी जगहें जहाँ आपको जाना चाहिए या आप जा सकते हैं। तो आप इन सब को चूज़ करें, ये सारी जगहें आपको जानी चाहिए। ठीक है। ऐसे तो आप भी जानते हैं कि पूरे दुनिया भर में, पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड 195 कंट्रीज़ हैं टोटल। पूरी दुनिया में आप घुमाएं कहीं पर भी इतनी ही कंट्रीज़ हैं। इनमें से 193 यूएनओ का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, यूनाइटेड नेशन में आती है।
मतलब कि देश, मतलब कि दुनिया के और देशों के साथ एक मेंबरशिप है, दुनिया के और देशों के साथ ये लोग मिलके पार्टनरशिप है, मतलब ये लोग मेंबर बने हुए हैं सारे, मतलब एकजुट हैं आप ऐसा मान सकते हो। लेकिन दो ऐसे देश हैं जो कि बिल्कुल यूएन का पार्ट नहीं है, मतलब दो ऐसे देश हैं जो अपने आप को यूएन का पार्ट नहीं मानते, यूएन में एंटर नहीं हो रहे हैं। यूएन का फ़ायदा ये है कि जो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मदद से या उसके कारण लोगों को ये फ़ायदा है कि वो इंटरनेशनली वर्ल्ड लेवल पर सेफ्टी बनाने के लिए पूरे देशों के अंदर, हर देश के अंदर, और पीस, शांति बनाने के लिए यूएनओ एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कभी बार कई बार पेपर में, एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। एक बार फिर कभी हम एक अलग वीडियो में यूएनओ को पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। आप इतना जानिए अभी के लिए, दुनिया में एक इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके अंदर 193 कंट्रीज़ इसके समूह में हैं, मतलब मेंबर्स हैं। और ये सबका काम ये होता है, ये इन 193 कंट्रीज़ के अंदर पीस बनाने के लिए और सिक्योरिटी बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। और इसने कई बार काफ़ी जगह, काफ़ी देशों में लड़ाई मच गई होंगी पहले कभी, तो उनको सुलझाया भी है, मतलब उन लड़ाइयों को बंद कराने का काम भी इन लोगों ने किया है। और ये ऑर्गेनाइजेशन आपने नहीं सुना है तो इसके बारे में जानना चाहिए आप लोगों को। इस वीडियो में हम ले लेते हैं लगभग 40 टू 45 बेस्ट प्लेसेस एंड मस्ट विजिट प्लेसेस इन चाइना कंट्री, जो कि आप लोगों को जाना ही चाहिए। मतलब सपोज आप चाइना गए तो आप दुनिया भर की जगह घूमो उस देश में, मतलब उस देश में और जगह घूमेंगे आप, वो तो है ही, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप सबसे पहले इन 40 टू 45 प्लेसेस में विज़िट करें, घूमें, क्योंकि ये मस्ट विज़िट और बेस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि खुद से ऐसे कोई भी लिस्ट हो गई, ये जो है यूज़र एक्सपीरियंस, जो वहाँ जो लोग गए एक्चुअल, जो पीपल्स एक्सपीरियंस होते हैं कि लोग जाते हैं उसके बाद पता लगता है, उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब जो लोग गए हैं वहाँ पर, घूमे फिरे हैं, उसके हिसाब से पता लगा है कि ये बेस्ट प्लेसेस में आते हैं, ठीक है। और हम इस लिस्ट को तीन तरीके से डिस्कस करेंगे, एक ये वाली, एक ये वाली, और एक आप लोगों की इंटरनेट पर जब सर्च करते हैं कुछ लिख कर, ब्राउजिंग कर कर वहाँ आती है। अब मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा कि चैट जीपीटी नाम का एक ओपन एआई टूल वेबसाइट है, ओपन एआई कंपनी है एक, ओपन एआई, उसके द्वारा चैट जीपीटी नाम का एक चैटबॉट है जिस पे आप किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको चैट जीपीटी सजेस्ट करता हूँ किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। और आप मानोगे नहीं दोस्तों, कई बार लोग अपना होमवर्क वगैरह चीज़ें या कोई दूसरे काम, किसी किसी को कोई मैसेज करने के लिए पता करना है कि भाई कम्युनिकेशन कैसे होती है, किसी को किसी टॉपिक पर वीडियोस, इमेजेस वगैरह कहीं चाहिए और उसको नहीं मिल रही, तो चैट जीपीटी एक मस्ट इम्पॉर्टेंट और एक कह सकते हैं आप, एक वरदान है आप लोगों के लिए। चैट जीपीटी एक वरदान मान सकते हो आप अपने लिए, क्योंकि चैट जीपीटी एक ऐसा चैटबॉट है, एक वेबसाइट है एक्चुअल में। वो वेबसाइट इस तरीके का है कि वो एक चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब आप उसमें कुछ भी लिख कर ढूंढते हो तो आपको उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा, 99% श्योरिटी होती है उसमें मिलेगा ही। मतलब आप दुनिया भर की कोई सी भी सर्च करो किसी भी चीज़ के बारे में, उसके ऊपर मिल ही जाएगा, 99% मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप कहोगे कि चैट जीपीटी की ज़रूरत क्या थी जब गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है और डक डक गो है, इसके अलावा दूसरे भी ब्राउजिंग ऐप हैं, तो क्यों चैट जीपीटी लाया गया आप सबके लिए? तो चैट जीपीटी इसलिए लाया कंपनी ने, सबसे पहले तो उसको लोगों का जो जो लोग दूसरी कंपनियों को यूज़ कर रहे थे, सपोज़ गूगल क्रोम और डक डक गो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज को यूज़ कर रहे थे, तो ओपन एआई का प्लान था कि वो चाहे कि उसके बनाए गए ऐप और वेबसाइट जिसका नाम चैट जीपीटी है उसको लोग यूज़ करें। ये पहला तो उनका ये मोटिव था, इसीलिए अभी तक वो फ्री चल रहा है, उसका कुछ उसमें प्रीमियम है, मतलब चैट जीपीटी में कुछ ऐसा है एक्स्ट्रा प्रीमियम भी जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, बट अभी भी लोग उसको फ्री में भी जो है यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब दो तरीके से यूज़ हो रहा है अभी चैट जीपीटी। चैट जीपीटी एक फ्री में भी और एक पेड भी, दोनों तरीके से यूज़ हो रहा है, आप जो मर्ज़ी प्रेफर करिए।
पेड अभी लोग कर नहीं रहे हैं, ज़्यादातर फ्री वर्जन उसका फ्री में यूज़ कर रहे हैं। और 99% एक्यूरेसी है कि उस पर हर तरीके का आंसर मिल जाता है। तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए, हर तरीके के आंसर वगैरह के लिए। हालांकि गूगल क्रोम भी बेस्ट है, बट चैट जीपीटी क्या है कि आपको वहीं के वहीं, जैसे आप गूगल क्रोम पे पहले सबसे पहले लिख कर सर्च करते हो, उसके बाद अपनी मर्जी से जिस वेबसाइट से मन करता है वहाँ से उस चीज़ के बारे में जानते हैं। चाहे वो आर्टिकल है, ब्लॉग है, या न्यूज़ है, या किसी फ़ोटो, इमेज या वीडियोस, या किसी ऐप और वेबसाइट के सजेशन को ढूंढते हो, या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते हो, तो तब आप करते क्या है कि सबसे पहले गूगल क्रोम पर या दूसरे जो है ब्राउजिंग ऐप पर जाके, साइट पर जाकर सर्च करते हो, उसके बाद उसके अंदर जाके देखते हो कि उसमें क्या है। यहाँ पर चैट जीपीटी में डायरेक्ट उस चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाता है, सिर्फ क्वेश्चन सर्च करते ही। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ। बाकी अपना ऐसा नहीं है कि गूगल क्रोम बेकार है या माइक्रोसॉफ्ट एज, डक डक गो, इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसमें क्या है दोस्तों, ये जो आपका गूगल पे जो क्रोम पर आप कुछ भी सर्च करते हो उसका आंसर मिलता है इस वजह से है क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आंसर पता होते हैं इन सब चीज़ों के। तो वो लोग अपनी मर्जी से अपनी तरफ से डालते हैं इंटरनेट पे, जैसे कि वेबसाइट्स पर डाल दिए, ठीक है, किसी ने वो आंसर्स, किसी ने अलग से किसी ब्लॉग वगैरह बनाकर डाल दिया। तो इस तरीके से लोगों को आंसर मिल जाते हैं और इस तरीके से लोगों की हेल्प हो जाती है। तो आप चाहो तो आप भी इस तरीके से अपनी वेबसाइट बनाकर दुनिया भर के जितने मर्जी आंसर्स दे सकते हो जो भी लोग इंटरनेट पे पूछते हैं। और डेफिनेट सी बात है कि गूगल क्रोम उन सबको पे कर रहा होगा जितने भी लोग अपनी तरफ से आंसर देते हैं हर चीज़ के ऊपर जो भी इंटरनेट पे पूछी जाती है। सपोज़ किसी ने पूछा कि भाई ब्रेकफास्ट में खाने के लिए 10 बेस्ट जो है फूड आइटम्स बता दो। ये किसी ने सर्च मारा, मान के चलिए इंटरनेट पे कोई गया, गूगल क्रोम पे गया या माइक्रोसॉफ्ट एज पे चला गया, कहीं पर भी गया, उसने सर्च मारा कि बेस्ट 10 थिंग्स, वो भी ब्रेकफास्ट के लिए, बेस्ट ईटिंग थिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट, उसमें 10 उसको चाहिए। ठीक है, 10 बेस्ट ईटिंग थिंग्स फॉर ब्रेकफास्ट, उसने इतना डाला। अब उसको अलग अलग वेबसाइट्स की तरफ से वो आंसर मिल जाते हैं। तो वो जो उसको अलग अलग वेबसाइट की तरफ से आंसर मिलते हैं, वो कहाँ से आया, वो अपनी अपनी वेबसाइट पर लोगों ने डाला है। इस तरीके से आप भी आंसर्स दे सकते हैं अलग से अपनी वेबसाइट बनाकर भी, और इंडिविजुअल भी आंसर्स दे सकते हैं किसी और की वेबसाइट पर जाकर भी। इस तरीके का काम कर सकते हैं। कई बार आप जानते हैं ब्लॉगर, अगर मैं बात करूं ब्लॉगर्स की, तो ब्लॉगर्स भी यही काम करते हैं कि ब्लॉगर लोग करते क्या हैं, दूसरों की वेबसाइट पे या खुद की वेबसाइट बना के ब्लॉग करते हैं, या फिर दूसरों की वेबसाइट पे ब्लॉगिंग कर देते हैं। ब्लॉगिंग मतलब एक आर्टिकल सा होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, और उससे वो लोग अर्न कर लेते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ले लेते हैं 40 to 45 बेस्ट प्लेसेस अक्रॉस दी नेशन चाइना जो आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। मतलब कि 40 से 45 ऐसे बेस्ट प्लेसेस जो चाइना कंट्री में है और आपको उधर एक्सप्लोर करने जाना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, किसी भी देश में या किसी भी एरिया और किसी भी जगह में मौसम के हिसाब से भी जगहें डिसाइड की जाती हैं कि बेस्ट कौन सी हैं। जैसे कि समर में कौन सी हो गई, विंटर में कौन सी हो गई, ऑटम में कौन सी हो गई, या फिर इस तरीके से कि लव, जैसे कि रोमांटिक जगहें कौन सी होती हैं, या फिर ओल्ड एज पीपल्स के लिए कौन सी जगहें बेस्ट हो सकती हैं, या फिर चिल्ड्रंस के लिए कौन सी बेस्ट प्लेसेस हो सकती हैं, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट प्लेसेस, इस तरीके से भी लिस्ट डिसाइड होती है। तो हम अगर आप कैटेगरी वाइज चाहोगे तो मैं वो भी बता दूंगा। ये इन जनरल है, मतलब आप अपना अकेले भी जाओ, परिवार के साथ जाओ, कपल जाओ, या कैसे भी जा रहे हो, ठीक है, और हर एज ग्रुप के लिए बढ़िया है। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी मैं आपको बताता हूँ कि मस्ट विजिट प्लेसेस किसी भी देश के या किसी भी एंटायर वर्ल्ड के बताता हूँ, तो उसका मतलब वहाँ मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, जनरल लेवल पे जो कि सामान्य होगा, सबके लिए एक्सेप्टेबल होगा। जहाँ हमें हम बात कर रहे थे कि लड़कियों के लिए कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं किसी देश में, लड़कों के लिए कौन से हैं, टीन एजर के लिए कौन से हैं, या फिर छोटे बच्चों के लिए, चाइल्ड्स के लिए कौन से हैं। तो ये सब चीज़ें ये फिर अपनी कैटेगरीज में डिवाइड हो जाती हैं। आप अगर उस पर वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट ड्रॉप कर देना। अब देखिए, हम पता है हमारी यूपीएससी के ऊपर, इसके अलावा जो आपकी आईपीएस आईएएस जो यूपीएससी में आ जाता है, और आईएफएस,
इसके अलावा हमारे सिविल सर्विस तो हो गए सारे, इसके अलावा जो दूसरा एसएससी का जो एग्ज़ाम्स है, और इसके अलावा बैंकिंग और दूसरे जो एग्ज़ाम्स रह जाते हैं आपके भारत वालों के ही, इसके साथ साथ दूसरे देश के लोगों की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और कोर्सेज़ और बहुत सी चीज़ें अभी रुकी पड़ी हैं। वो इसीलिए नहीं आ रही है चैनल पे क्योंकि उसका कारण है बहुत बड़ा। वो बहुत बड़ा कारण ये है कि किसी ने, मैंने जब सबसे पहले ये बोला था कि कमेंट में सब लोगों को ड्रॉप करके मुझे ये बता देना है कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर प्रिपरेशन का चाहिए तो बताओ, अगर कोई भी बोलेगा तो मैं शुरू कराऊंगा ना। जैसे मैंने कल सीजीएल का दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस दिए। इसी तरीके से मैंने कहा था अगर कोई आप कमेंट पे कंफर्म करते हो कि भाई हमें इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो हम लाएं। हमने इतना वीडियो दिया, अभी तक किसी ने रिस्पांस नहीं दिया। हम सोच रहे हैं कि चलिए कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, कोई रिस्पांस कभी मतलब कभी आपकी तरफ से नहीं आ रहा है। आपको रिस्पांस देना ही चाहिए। आप रिस्पांस मुझे दोगे उसके बाद ही हम उस चीज़ पर वर्क करेंगे, समझ रहे हो। चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टीनो, कोई सा भी एग्ज़ाम भाई, गाँव खाओ क्यों ना हो, गाँव खाओ, या वर्ल्ड का कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, या किसी भी फील्ड की गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, डायरेक्ट मुझे डीएम करो। किसी को अगर प्रमोशन करवाना है, स्पॉन्सरशिप करनी है, या ऐड करवाना है, या किसी सर्विस और वर्क के लिए मेरे से वर्क करवाना है, तो वो डायरेक्ट मुझे डीएम कर सकता है। मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। मैं अक्रॉस दी वर्ल्ड हर जगह के लिए आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे डायरेक्ट बस मेरे को बता सकते हैं भाई हमें इस तरीके की हेल्प चाहिए। सीधा आपको व्हाट्सएप पे आना है, डीएम करते ही बता देना है, और फिर आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपको वेबसाइट दिख रही है, इस तीन तीन अलग से टैब खुले हुए दिख रहे होंगे, ये ग्रीन कलर के दो और एक ये जो तीनों टैब खुले हैं, जितने भी टैब खुले हैं वेबसाइट के, इन सब का मैंने एसेस दे रखा है। डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दिया गया है जिससे कि आप एसेस कर सको, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान हो गया है ना, तो आप एसेस कर लोगे। तो लगभग 40 to 45 बेस्ट प्लेसेस एंड मस्ट विजिट प्लेसेस जो कि चाइना कंट्री में है, वो हम इधर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ये ऑल टाइम के लिए हैं, इसमें कोई समर विंटर और ऑटम वाला ऐसा कोई सीन नहीं है, ये ऑल टाइम बेस्ट हैं, आप कभी भी जाओ इधर, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 40 ही बोला तो 40 ही है इस लिस्ट में, ठीक है। हम इस तरीके से चलिए एक बार जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले इस लिस्ट को जानेंगे, फिर इस ब्राउजिंग वाले को जानेंगे, फिर हमारे पास ट्रिप एडवाइज़र है जो कि इंडिया बेस्ड वेबसाइट है, उसकी तरफ से जानेंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं एक चीज़, तो उसके बाद हम आपको ये भी बता देंगे कि कुछ ऐसी वेबसाइट्स के नाम भी बता देंगे, जैसे आप, मैंने जैसे आपको इन वेबसाइट से बता रहा हूँ ये पूरा डिटेल्ड आर्टिकल इन सब के बारे में, जैसे ट्रिप एडवाइज़र है, या फिर एशिया ओडिसे ट्रैवल नाम का जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट मेरे को कहाँ से मिले। सिंपल सी बात है, मैंने इस तरीके की डिटेल जान डाली, मुझे जो चाहिए था वो मेरे को उसके हिसाब से वेबसाइट्स के नाम मिल गए, जैसे कि ये मिल गया। उसके बाद CNN मिल गया, CNN की तरफ से भी हम इस लिस्ट को डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से हम थ्रिलो फीलिया की तरफ से भी डिस्कस कर सकते थे, और बॉर्न एडवाइज़र की तरफ से भी, और एको की तरफ से, और चाइना हाइलाइट्स नाम की वेबसाइट है जो कि चाइना बेस कंट्री के हिसाब से अपना कंटेंट प्रेजेंट करती है, उससे भी मैं डिस्कस कर सकता था। बट मैंने ये सब क्यों नहीं लिया, इन वेबसाइट को क्यों नहीं लिया इसके अंदर, बिकॉज़ क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ वेबसाइट कलेक्ट करने थे, तो मैंने एक इसको ले लिया और एक दो और वेबसाइट ले ली। लेकिन इन वेबसाइट को मैं आपको बता दूं, बोलते हैं जो कि ट्रैवलिंग प्लेसेस के लिए आप बेस्ट वेबसाइट ढूंढोगे। जैसे कि आपको जानना है ऐसी वेबसाइट्स जो कि आपको ट्रैवलिंग प्लेसेस के बारे में डिटेल्स दे सकें, तो उसके लिए आपको ये डालना है नेम ऑफ वेबसाइट्स फॉर अबाउट ट्रैवलिंग प्लेसेस डिटेल्स। मतलब कि वो वेबसाइट जो हमें बताती हो ट्रैवलिंग प्लेसेस की डिटेल्स को, उनके नाम बताओ, तो यहाँ आपको वो देखने को मिल जाता है। देखो इसमें ट्रिप एडवाइज़र भी है जिसकी तरफ से मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। स्काई स्कैनर, अगोडा और विजिट ऑस्ट्रेलिया जैसी ये वेबसाइट है। ये ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कंट्री बेस्ड वर्क करेंगी, ये हर देश के हिसाब से आपको दिखा देंगी डिटेल्स, कि आप अगर यहाँ पर ट्रैवलिंग प्लेस को लेकर ढूंढते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वेबसाइट के नाम भी मैं इधर क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये वेबसाइट के नाम बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। हम चाहते तो इस तरीके का हम अलग से वीडियो ले लेते कि ऐसी वेबसाइट जहाँ पर ट्रैवलिंग प्लेसेस की डिटेल मिलती है, तो उसके लिए हम इन चीज़ों की अलग से वीडियो भी ले सकते थे। लेकिन हमने कहा इसी में कंबाइन कर दो। तो मैं कई बार कहता हूँ कि हम बहुत सी ऐसी बातें करते हैं जो कि हम दूसरी वीडियो या दूसरे टॉपिक हो सकते थे, हम कई बार सेम वीडियो में भी ले लेते हैं,
और आप अगर मिस कर देते हो फिर आप सोचोगे कि उसके ऊपर नया वीडियो कभी आएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए चैनल पे बहुत वीडियोज़ हैं, आप देखते नहीं थकोगे, इतना कंटेंट डाल दिया गया है चैनल पे और इतना ही चलता रहेगा और आगे कंटेंट आता रहेगा। और हम जल्द ही अपनी अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में कंपनीज खोलने वाले हैं। हमने प्लान कर लिया है कि किस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी खोलेगी, तो वो भी आपके लिए जल्दी आपको दिखेगा कि हम इस सेक्टर में नई नई कंपनी खोलने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में हम बात करते हैं चाइना के 40 टू 45 बेस्ट प्लेसेस टू मस्ट विजिट के लिए, उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम एशिया की, एशिया बेस्ड वेबसाइट है, एशिया कॉन्टिनेंट के बिहाफ पर एशिया ओडिसी ट्रैवल वेबसाइट है। देखिए ये वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चाहे आप किसी भी जगह की डेस्टिनेशन के लिए ढूंढ रहे हैं, कहीं घूमने के लिए बेस्ट प्लेस ढूंढ रहे हैं, तो इस वेबसाइट को मैं आपको प्रेफर और सजेस्ट करता हूँ। चाइना टूर्स के लिए आप देख सकते हो कि बेस्ट टॉप 10 जगह चाइना टूर में। और चाइना टूर्स अगर इस साल कर रहे हो या अगली साल कर रहे हो, चाइना का स्मॉल ग्रुप टूर मतलब कि आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट आप परचेज भी कर सकते हैं, छोटे टूर, बड़े टूर या फिर ज़्यादा जगहों के टूर। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ चाइना बेस्ड ही सर्च होगा, आप दूसरे देश के भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चाइना टूर्स फ्रॉम बेजिंग, बेजिंग एक जगह है चाइना कंट्री में, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं अपने टूर को, शंघाई से और हांगकांग और चेंगडू। और इसके अलावा चाइना स्प्रिंग टूर्स होते हैं, मतलब जैसे सीज़न वाइज होते हैं, जैसे समर, ऑटम, विंटर और स्प्रिंग के जो है यहाँ पर टूर चलते हैं। नॉर्थन चाइना, अब कुछ लोगों का मन करता है कि पूरा चाइना तो नहीं घूम रहे हम सीधा नॉर्थन चाइना घूम लेते हैं। कोई कहता है साउथन चाइना और साउथ वेस्ट चाइना और ईस्टर्न चाइना। देखिए देश होता है चार तरीके से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आप ईस्टर्न चाइना जाओ या साउथन, साउथ या फिर नॉर्थ चले जाओ या साउथ चले जाओ या ईस्ट चले जाओ या साउथ और वेस्ट पार्ट में चले जाओ चाइना के और घूम सकते हो। ठीक है, तो ऑल चाइना टूर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ऑल चाइना टूर्स में आपको यहाँ पर दिख जाएंगे जितने और भी टूर हैं, आप वो भी कर सकते हो इस वेबसाइट से। तो ये वेबसाइट आपको सजेस्ट करता हूँ, एशिया ओडिसी ट्रैवल। ना कि सिर्फ चाइना देश के लिए प्लेसेस सर्च करने के लिए, बेस्ट प्लेसेस फॉर मस्ट विजिट या घूमने के लिए, टूरिस्ट या टूरिस्ट अट्रैक्शन या ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवल तो नहीं होता, टूरिस्ट हम कहते हैं। ट्रैवल मतलब आप आना जाना कर रहे हैं और टूरिस्ट मतलब आप कहीं जाकर टूर कर रहे हैं, तो आप इन जगहों जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि सिर्फ चाइना बेस्ड सर्च होगा, बल्कि आप दूसरे देश का, इंडिया का, रशिया का, यूक्रेन वगैरह का सर्च कर सकते हो। हालांकि इस वेबसाइट का नाम एशिया ओडिसी ट्रैवल है, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट बेस्ड ही बनाई गई होगी जैसा मुझे लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ इस तरीके की चीज़ें इस वेबसाइट पर सर्च करने के लिए। चाइना ग्रुप टूर्स भी आप कर सकते हैं, जैसे कि 8 दिन का टूर आप बेजिंग, शियान, शंघाई स्मॉल ग्रुप टूर करोगे तो वो 1300 डॉलर में शुरू होता है वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये डॉलर में है। आप जैसे जानते हैं कि यार चाइना में तो डॉलर चलता ही नहीं है ना, चाइना में तो युआन नाम का करेंसी चल रहा है, तो ये डॉलर कहाँ से आया। एक्चुअल में कोई भी आपको रेट बताएगा एंटायर वर्ल्ड, तो इंटरनेशनल लेवल पर वो आपको डॉलर में बताएगा और नेशनल लेवल पर आपकी करेंसी के बिहाफ पर बता देगा रेट। क्योंकि उसको भी पता है कि अगर इंटरनेशनली बंदा कोई आएगा तो उसको हम डॉलर बेस्ड बताएंगे, तो वो उसको हमारी करेंसी में बदल लेगा या अपनी करेंसी में चेंज कर लेगा। तो इस तरीके से आप देख लो। तो यहाँ पर आपका एक 10 डेज का बेजिंग और शियान गुइलिन शंघाई का स्मॉल ग्रुप टूर है, जो कि 1700 से 1800 तक के डॉलर में होगा। अब ये 1800 डॉलर कितना हो जाता है, 1800 डॉलर आराम से हो जाता है, 1800 डॉलर है, यानी इसको आप थोड़ा और 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 18,000, और फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1,80,000, लगभग 2 लाख के करीब आपका 10 दिन का टूर होगा। अगर आप भारतीय रुपये में जाते हो, भारत के रुपए में मतलब INR में जाओगे, तो 2 लाख तक का टूर, 2 लाख रुपए में आप 10 दिन घूमेंगे सिर्फ, समझ रहे हो। और जबकि भारत में तो पूरे साल भर की सैलरी, पूरे साल भर, आधे से ज़्यादा लोगों का पूरा साल भर का वो होता है बजट, या पूरे साल भर का अपने घर को चलाने वाला सीन होता है, 2-3 लाख का। उतने में यहाँ पर आप 10 दिन का टूर कर सकते हैं सिर्फ। तो जितने भी लोग बेस्ट प्लेसेस जानना चाह रहे थे चाइना के, लो भाई आ गई ये वीडियो, पूरा ध्यान से सुन लो। 6 डेज का भी आप बेजिंग और शंघाई का स्मॉल ग्रुप टूर कर सकते हो, मतलब कि स्मॉल ग्रुप मतलब ज़्यादा मेंबर ना हो ग्रुप में, और टूर कर सकते हो। तो ऑल ग्रुप, इसमें और भी सारे ग्रुप टूर्स बताएं, जैसे सपोज मैं ऐसे टिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर
और भी हमें अच्छे से मिल जाता है ग्रुप टूर्स वगैरह की डिटेल्स, और आप यहाँ से बाय कर सकते हो। देखो सीज़न ऑफर चल रहे हैं इधर, तो आप इस तरीके से बाय कर सकते हो। मैं आपको वही कहूँगा, आप इस वेबसाइट को मेरी तरफ से मानिए, बेस्ट है। 30% का डिस्काउंट दे रही है प्राइवेट टूर पर, मतलब अगर आप प्राइवेटली जाओगे तो 30% का छूट चल रहा है इधर, ठीक है। तो बस मस्ट बी बेस्ट है यहाँ पर। और ये 30% का जो यहाँ पर छूट है, डिस्काउंट चल रहा है, वो 2025 की मार्च 30 तक से पहले पहले तक का रहेगा, ठीक है। तो आप जाइए इधर, विज़िट करिए। ये चाइना बेस्ड नहीं बल्कि एशिया के दूसरे देशों के लिए भी इस तरीके के ऑफ़र होंगे इस वेबसाइट पे। हालांकि चाइना में किसी को जाना है तो इस तरीके के टूर पैकेज चल रहे हैं, तो आप देख लो कितने रुपए में कहाँ कहाँ के पैकेज होंगे, ठीक है। इस तरीके से आप डिटेल्स देख लेना। $1000 में या $2000 में भी आप घूम के आ सकते हैं, ठीक है। 3-4 हज़ार का भी अमाउंट है जो आपसे चार्ज होगा, बट आप इधर मस्ट विज़िट करें, ठीक है। तो मैं ये पूरे ये सारे पैकेजेस हैं, किसी को देखना है तो आप देखिए। एरिया वाइज इन्होंने दे रखा है, जैसे कि शंघाई और चेंडू, चेंडू जगह इस तरीके की है, आप देखो। और नेक्स्ट इसमें दिखा दूं आपको थोड़ा और आगे बढ़ के, ये तिब्बत ग्रुप टूर है, जो तिब्बत वाला एरिया है उसके लिए टूर यहाँ पर लिखा पड़ा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये तो आप समझ गए कितना डिस्काउंट है, कैसे जाना है। अब मैं जो आपको नेक्स्ट बता रहा था वो ये था कि आप थीम टूर्स भी कर सकते हो। मतलब थीम टूर जैसे कि चाइना की हाई स्पीड ट्रेन का टूर करना है, या चाइना फैमिली के साथ टूर करना है, या वर्ल्ड हेरिटेज टूर करने हैं, या फूड टूर करने हैं। मतलब चाइना का फूड टूर्स में क्या होता है कि आप चाइना के तरह तरह के फूड ट्राई कर रहे हो, उसका टूर रहेगा। चाइनीज़ कुंग कंग फू टूर होगा ये। कंग फू मतलब कुंग फू होता है वहाँ पे, कुंग फू एक फाइट तरीके की है कुंग फू, उसका भी आप टूर कर सकते हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का टूर करा जा सकता है, टेरेकोटा वॉरियर्स टूर, और चाइना पांडा टूर वगैरह कर सकते हो। और भी पैकेज आप देख लेना। अब जैसे सिटीज़ हो जाता है, सिटीज़ जैसे कि चाइना के अंदर बेंजिंग, शियान और शंघाई, और इसके अलावा तिब्बत, यूनन, और इस तरीके से ताइवान, और ये सारे एरियाओं में आप टूर कर सकते हो, ठीक है। ये सारे शहरों के बात लिखी हुई है। हांगकांग का टूर करना है वो भी कर सकते हो। तिब्बत टूर, तिब्बत में आप इस तरीके के टूर कर सकते हैं। एशिया में आप यहाँ यहाँ जा सकते हैं। एशिया में देखो मैं बता दूँ, एशिया में भूटान, थाईलैंड और ये सारे देश आते हैं। मतलब थाईलैंड तो एशिया में, ये ज़्यादा दूर है नहीं, एशिया कॉन्टिनेंट में ही आता है थाईलैंड। और मलेशिया, भूटान, नेपाल, वियतनाम और फिलीपाइंस, और इसके अलावा भारत है, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका इसमें आ जाता है, और लाओस और साउथ कोरिया आता है इसके अंदर। और इसके अलावा मालदीव्स के लिए भी आप जा सकते हो। साउथ ईस्ट एशिया टूर भी लग सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें नॉर्थ कोरिया नहीं है, साउथ कोरिया आता है इसके अंदर एशिया में। तो इस तरीके से ये सारे जितने भी मैंने आपको बताया, ये सारे टूर एशिया के अंदर के हैं। तो एशिया ओडिसी ट्रैवल की तरफ से आप इधर ढूंढ सकते हो ट्रैवल, इस इधर के टूर वगैरह ढूंढ सकते हो। टेलर मेड ट्रिप भी ढूंढ सकते हो। ट्रैवलिंग की गाइड चाहिए किसी को, जैसे कि अगर प्लान अ टूर टू चाइना, या 15 रीज़न कि भाई क्यों जाएं हम विज़िट करें चाइना में, तो ट्रैवलिंग गाइड हो जाती हैं ये। जैसे कि अगर बेंजिंग बेंजिंग या फिर शियान, या फिर शंघाई, या फिर यहाँ पर गुइलिन और चेंडू और तिब्बत जैसे एरियाओं में घूमने जाओगे तो गाइडेंस चाहिए होगी ना। आप एक नए हो यहाँ पर और आप घूमोगे, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना, गाइडेंस तो चाहिए होगी ना कि भाई हम कैसे घूमेंगे इधर। तो वो सब, तो उसकी गाइडेंस वगैरह आप इधर ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब इस वेबसाइट के बारे में तो आप समझ ही गए। एशिया बेस्ड सारे डेस्टिनेशन के बारे में बताती है, और जगह जगह के प्लेसेस बताती है। आप एशिया कॉन्टिनेंट भी पूरा घूम नहीं पाओगे, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट छोटा नहीं है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है दुनिया में, जैसे जितने 7 कॉन्टिनेंट में से एक एशिया है, आप एशिया भी पूरा नहीं घूम पाएंगे। हालांकि इसीलिए मैंने आपका यहाँ पर चाइना के बेस्ट 40 प्लेसेस ले लिए, जिससे कि लोगों को स्पेसिफिक क्लियर कर दूँ कि बेस्ट चाइना में आप यहाँ यहाँ जा सकते हो, ठीक है। तो 40 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट इन चाइना हम इस वीडियो में पूरा लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं आगे। तो कंटेंट प्रीव्यू है, सबसे पहले हम ग्रेट वॉल जानेंगे। ग्रेट वॉल आपको बता दूं बेजिंग में है, द मस्ट डू फॉर एनी ट्रैवलर इन चाइना, मतलब कि चाइना के हर ट्रैवलर को इधर जाना चाहिए। फॉरबिडन सिटी है वहीं पर एक,
उधर जाना चाहिए। सेकंड आपको टेराकोटा वॉरियर्स में जाना चाहिए, ये शियान में है। और ये इंस्पायर करता है आर्केओलॉजिकल मार्वल विद द पास्ट, मतलब इसका कोई इतिहास है। और दूसरा यहाँ पर फोर्थ नंबर पर है द बंड। द बंड जो है वो आपका सांघाई में है। और द स्ट्रोल थ्रो सांघाईज आर्किटेक्चरल ग्रैंडियर्स। और इसके नेक्स्ट आ जाता है ज्यूअन हाई गू वैली, ये सिचुआन में है। और सिचुआन के अंदर अनवीलिंग व्हीलिंग द एनचेंटमेंट ऑफ फेरी लैंड ऑन अर्थ कहा जाता है इसको। और यहाँ पर नेक्स्ट आपका आ जाता है जेंग जियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क। जेंग जियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क जो कि हुनान शोरिंग में है, थ्रो नेचर्स वंडरलैंड, यानी ये हुनान में है, ठीक है, 6 नंबर वाला। और कनस लेक है, कनस लेक, ये आपका शिनजियांग में है, शिनजियांग। और ये जेवल ऑफ शिनजियांग जगह इसके वहाँ पर आपको दिख जाएगा, शिनजियांग में कनास लेक है। और नेक्स्ट यंगशू गुआंगशी, ये अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ कर्स्ट कंट्री साइड व्यू देती है, मतलब कि ये चाइना देश का एक कंट्री साइड व्यू दिलाएगी, मतलब देश के दूसरे साइड का व्यू दिखाती है। अल्टीमेट ब्यूटी है इस जगह की। जगह का नाम है यंगशू है इस जगह का नाम। और ये गुआंग शी में है। येलो माउंटेन 9 नंबर पर, तो येलो माउंटेन आप जाना ज़रूर। येलो माउंटेन मैं आपको क्लियर कर दूं, हुआंग शन में है। ये एक्सेंडिंग इसकी जो है एक्सेंडिंग इनटू ब्यूटी, मतलब बहुत अच्छी ब्यूटी है। पोटाला पैलेस, पोटाला पैलेस जो है ये तिब्बत में है, तिब्बत वहाँ पे आपका जो चाइना के वहाँ पर तिब्बत एरिया है उधर। ये मैजेस्टिक सिंबल ऑफ तिब्बत, तिब्बतन कल्चर देता है। 11 नंबर पर माउंट एवरेस्ट है, मतलब माउंट एवरेस्ट जो है आपकी जगह है वो 11 नंबर पर आती है। और ये भी तिब्बत में ही है। जाने जैसे कि आपने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट सुना होगा पूरे अर्थ का, पृथ्वी का, तो वो माउंट एवरेस्ट ही है। तो माउंट एवरेस्ट तिब्बत पर है और ये हाईएस्ट पॉइंट अर्थ का है। लॉन्गजी राइज टेरेसी, ये ग्विलिन में है। ग्विलिन एक जगह है वहाँ पर। ये स्टेयर वे टू हेवन, ये एक तरीके से सीढ़ियाँ हैं स्वर्ग की, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। स्वर्ग टू हेवन मतलब स्वर्ग तक की ये सीढ़ियाँ हैं, ऐसा कहते हैं इसको। अब होंग कुन एंशियंट विलेज होंग शन, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन होंग सन। देखिए जगहों के नाम इस तरीके के ही हैं चाइना में। अब लेकिन ये नाम बड़े अजीब लगते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं लोगों को। तो 13 नंबर पर होंग शुन है, जो कि एंशियंट विलेज है, मतलब पुराना गांव है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन हुआंगशन में है। 14 नंबर पर हमारे पास जो है इसके अंदर विक्टोरिया पीक है। विक्टोरिया पीक ये भी ये हांगकांग में रहेगा, वहीं चाइना के अंदर हांगकांग में। विक्टोरिया पीक ये कैप्चर करता है स्टनिंग पैनोरामिक व्यू ऑफ HK। एच के मतलब हांगकांग हो जाता है, हांगकांग का एक पैनोरामिक व्यू मिलता है इधर जाके। 15 नंबर पर है माउंट कैलाश तिब्बत। माउंट कैलाश जो है ये तिब्बत में ही है। और माउंट कैलाश 15 नंबर पर आता है। डिस्कवर मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ सैक्रेड माउंटेन इसको कहते हैं। 16 नंबर पर शियापू मड फ्लैट है, और जो कि इसको ये आपका फुजियन आ फोटोग्राफर्स पैराडाइज इन फुजियन में है। और नेक्स्ट 17 नंबर पर थ्री जॉर्ज है इस जगह का नाम। ये यंग जे रिवर टेक 5 स्टार क्रूज अलोंग द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना। 18 नंबर पर इसमें आप लोगों का डाओचैंग याडिंग है, जो कि आप लोगों का सिचुआन लास्ट सैंग्रिंग ला में है। और 19 नंबर पर आप लोगों का माउंट सिंगू सिगुनियांग जो है ये आपका माउंट सिंगुनियांग है, और ये सिचुआन में है, ठीक है। अब 20 नंबर पर वेस्ट लेक है। वेस्ट लेक हंगजू में है। हंग हंग्स हू
जगह है, ठीक है। तो वेस्ट लेक 20 नंबर पर हंग्स हू, ये एक जर्नी देता है थ्रो हंग्स हू हार्ट्स एंड सोल की। क्लासिकल गार्डन ऑफ सुज हू जो कि आप लोगों का जियांगसू में है, जियांगसू। ये सारी जगह चाइना में आपको दिख जाएंगी। तो फूजिया जो आपको फूजियन टूलो है, ये अर्थन वंडर्स इन फूजियान प्रोविंस में आता है। फूजियान प्रोविंस के अंदर ये जगह है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो हम अभी इसके नेक्स्ट जो आपका 23 है वो है चोइंग, चोइंग सैंड माउंटेन एंड क्रेसेंट लेक जो कि आप लोगों का डन हुआंग में है। ये एक डेजर्ट ड्रीम इसको कहा जाता है। और केपिंग डियाओलू जो आपका गुआंग डोंग में है, और ये एक फ्यूज़न ऑफ स्टाइल कहते हैं इसको। 25 नंबर पर आप लोगों का नेक्स्ट इसके अंदर है हुआंग गुसु वाटरफॉल जो कि गिव्स हु अनवेलिंग द मेजेस्टिक पावर ऑफ नेचर इसको कहा जाता है। और 26 नंबर पर आप लोगों का यालोंग बे जो कि सैन्या पैराडाइज फाउंड इन हैनन में है, ठीक है। हैनन वहीं पर जगह है। नेक्स्ट 27 पर चाइना स्नो टाउन है जो कि आप लोगों का हैलोंग जियांग में है। एक विंटर वंडरलैंड ऑफ फॉर स्नो फन के लिए है, मतलब कि एक स्नो मतलब बर्फ़ वगैरह का फन इधर मिल सकता है, ठीक है। बर्फीली जगह है ये, चाइना स्नो टाउन इसको कह रहे हैं। और ये हैलोंग जियांग में जगह में है, और एक विंटर वंडरलैंड कहते हैं, मतलब ठंड में ही लोग, ठंड के टाइम पर ही लोग बर्फ़ में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। ऐसा भी सुनने में आता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है कि सेन नॉन सेनोंग जिया, ये हुबी में है। एक्सप्लोर वाइल्ड हार्ट ऑफ चाइना। सेन देखिए दोबारा सुनिए, सेन नोंग जिया, सेन नोंग जिया ये हुबी में है, ठीक है। 29 पर आप समझ लीजिए यहाँ पर फेंग हुआंग एंशियन टाउन जो कि एनचेस्टिंग टाउन इन हुआन हुनान में है, ये हुनान जगह है वहाँ पर। अब सिंगिंग सैंड बे जो कि इनर मंगोलिया में है, आता है। और ये सिम्फोनी ऑफ सैंड और साउंड इसको कहा जाता है। अब 31 पर है, 31 पर आ जाता है वुयुआन जो कि आप लोगों का जियांगजी में है, जो कि एक कैनवास ऑफ स्नेनिक स्प्लेंडर कह रहे हैं ये लोग। 32 पर चंगबी, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट सारे समझ आ रहे होंगे सब लोगों को, सारा एक एक बात। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 32 पर चांगबी माउंटेन और हेवन लेक है। दोबारा सुन लो, चंगबे माउंटेन और हेवन लेक जो कि द रूफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट चाइना, मतलब चाइना के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है ये, उसके रूफ पर है। अब नेक्स्ट 33 पर आपको बता दूं क्विंग्स है लेक, जो आप दोबारा सुन लो, क्विंग्स है लेक जो यहाँ पर एम्ब्रेस द एजर जेवल इन क्विंग है में आप लोगों का है। मतलब जगह के नाम पर भी रख दिया, जैसे कि शियान एंशियंट सिटी वॉल जो एक वॉल जो कि एक वॉल्क थ्रो टाइम इन शियान में जगह में है, ये शियान में आपको दिख जाएगा। अब हुकू वाटरफॉल है, हुकू वाटरफॉल जो कि शांची में है, शानशी जो कि विटनेस ऑफ द पावर ऑफ नेचर कहा कह रहे हैं लोग। और यून गंग ग्रुटोइस जो कि सांची में है, जो कि एक गैलरी ऑफ डिवाइन स्कल्पचर में कहते हैं इसको, ठीक है। अब नलाटी जो आप लोगों का है, नलाटी ग्रासलैंड, ये आपका शिंगजियांग में आता है। और ये वास्टनेस ऑफ द हेवनली माउंटेन्स इसको कहते हैं। 38 आप लोगों का डली 3 पैगोडस जो कि यूनान द सिंबल ऑफ डाली इसको कह रहे हैं। अब इसी के ही नेक्स्ट में आगे चलूँगा तो 39 पर आप लोगों का नाम आ जाता है पुडाकुओ नेशनल पार्क जो कि यूनन में है, युन युननन। तो पूरा आप सुन लो इसका नाम, पुडाकू नेशनल पार्क जो कि युननन में है। और ये अनवेल शांगरी लास हिडन जेम इसको कह रहे हैं, ठीक है। अब 40 लास्ट आप लोगों का है जो कि लुगू लेक है जो कि सिचुआन और यूनन में आता है, जो कि मिस्टिकल लैंडस्केप एंड मोसुओ और कल्चर इसको कहते हैं।
अब इसमें किसी का जो ऐसे क्वेश्चन है कि हाउ टू प्लान चाइना टूर विद मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन चाइना। जैसे मोस्ट बिले आपको मान लीजिए मैंने ये सारे प्लेसेस बता दिए, अब कल को कोई ये बोलेगा हमें बेस्ट प्लेसेस आपने बता दिए, अब आप ये बताओ कि इसमें प्लान कैसे करें, कैसे जाएं, है ना। तो कैसे प्लान करें इधर जाने का, तो मैंने प्लान के लिए पहले ही बता दिया कि पैकेजेस वगैरह आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर एशिया के टूर के पैकेज हैं, तिब्बत टूर के, शहरों के, और थीम टूर करना है किसी को। ये चाइना में जाकर किसी को ग्रुप टूर करना है, ग्रुप टूर मतलब 4 लोग 10 लोग या 5-8 लोग जाएं, इस तरीके से जा रहे हो तो ग्रुप टूर के पैकेज इधर हैं, थीम टूर के पैकेज इधर हैं, सिटी टूर के इधर हैं, तिब्बत टूर के इधर, एशिया में आप दूसरे देश के टूर पैकेजेस इधर ढूंढ सकते हो। ठीक है, इन्होंने पैकेज दे रखे हैं सारे, ट्रैवल की गाइड आपको यहाँ मिल जाएगी, और ये सारे ट्रैवल पैकेजेस चाइना के लिए हैं। तो चाइना के जितने भी टूर पैकेजेस हैं आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है भाई, तो 40 मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस टू मस्ट विजिट इन चाइना तो कवर कर लिया। पैकेजेस मैंने आपको बता दिया कैसे देखना है आप लोगों को। अब वाई विद एशिया ओडिसी ट्रैवल, क्यों हम इसी के साथ जाएं, एशिया ओडिसी ट्रैवल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी, अगली ट्रिप के लिए पता लग जाएगा, आप यहाँ पर होकर आओगे तो नेक्स्ट ट्रिप के लिए आप इधर से गाइड आसानी से मिल जाएगी आप लोगों को। यहाँ पर लोकल ट्रैवल कंसल्टेंट भी आप ले सकते हो टू प्लान योर पर्सनलाइज ट्रिप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप ट्रैवल के लिए जाते हो तो आपको कंसल्टेंट चाहिए होता है ना, कि कहाँ घूमे कैसे घूमे, तो वो इधर पता लग जाएगा। अब इसमें क्या है, बुक एंड ट्रैवल सिक्योरली विद आवर मनी बैक गारंटी। देखिए आप इधर ट्रैवल कर यहाँ पर अपना बुकिंग कर लोगे तो मनी बैक गारंटी भी है, जो सपोज़ मान के चलो कि आप जा रहे हो बाद में कैंसिल भी करते हो तो उस तरीके की सीन में मनी बैक गारंटी इन लोगों ने दिया है। और हर दिन इनके पास कस्टमर सपोर्ट है हर एक ट्रैवलर के लिए। ये लोग लगभग 500 से ज़्यादा कस्टमाइज ट्रिप्स देते हैं, चाइना में ही नहीं बल्कि एशिया में, मतलब एशिया में जितने भी देश हैं सबके लिए ये लोग 500 से ज़्यादा कस्टमाइज ट्रिप हैं। अब देखिए ये कस्टमाइज ट्रिप है, जनरल ट्रिप तो इनकी लगभग 1000+ होंगी, कस्टमाइज ट्रिप हो जाती है वो ट्रिप जिसमें आप जाओगे। ट्रिप मतलब होता है आना और जाना मिला हुआ होता है उसके अंदर, ट्रिप का मतलब ही यही होता है कि आप आओगे भी और जाओगे भी, और प्लस उसके अंदर आप लोगों का और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जगहें जगहें घूमना हो सकता है उसमें, फूड पैकेज वगैरह, खाने वाले खाने का और बाकी सीन बाकी चीज़ों का भी होता है। तो ये कई बार कुछ लोग ऑफ़र करते हैं कुछ नहीं करते, बट कस्टमाइज ट्रिप में आप लोगों के स्पेसिफिक जगह जहाँ पर आप जाना चाहते हो उसके हिसाब से इनके लगभग 500+ जो है कस्टमाइज ट्रिप आपको इधर देखने को मिलती है। इसीलिए मैंने कहा इस वेबसाइट का यूज़ करना, सबसे पहले अकाउंट बना लेना इस वेबसाइट पे, उसके बाद ही आप ये सब कर पाओगे। ठीक है, अब इसमें कुछ लेटेस्ट पोस्ट हैं जैसे कि टॉप चाइना स्प्रिंग डेस्टिनेशंस, अगर स्प्रिंग में जाओगे तब, और मोस्ट ब्यूटीफुल रिवर्स और लेक्स चाइना के अंदर, उसका अलग लिस्ट है। उसके साथ साथ और आगे दिखा देते हैं लोगों को। नेक्स्ट इसमें एक और तरीके का लिस्ट है जो कि है चाइना का ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन जो कि इस साल में रहेंगे, मतलब आप ट्रैवल कहाँ नहीं कर सकते। एसेंशियल गाइड इन लोगों ने दे रखा है, टॉप एंशियंट कंस्ट्रक्शन वर्क्स इन चाइना, और मतलब कहाँ कहाँ एंशियंट कंस्ट्रक्शन वर्क हुए हैं चाइना में। एंशियंट मतलब वो जगहें जो पहले की बहुत पुरानी पौराणिक होती हैं वो वाली, और टॉप चाइना के समर डेस्टिनेशन और विंटर के भी, ऑटम के भी मिल जाते हैं। ठीक है, और ब्यूटीफुल प्लेसेस तो यही वाला हो गया। तो ये जनरल लिस्ट है जो इस वीडियो में है, इस सीज़न वाइज या फिर कपल वाइज, एज ग्रुप वाइज, या फिर ऐसी जो कि स्पेसिफिक आपको किसी कैटेगरीज में स्पेशलाइज चाहिए, वो इस वीडियो में नहीं है, ये जनरल लिस्ट है। ठीक है, और मैंने कई बार कहा वीडियो हमारा लंबा हो जाता है, जैसे ग्रेट वॉल, इसको पूरा नाम इसका द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कह देते हैं, मतलब चाइना देश की द ग्रेट वॉल है, तो बीजिंग में है ये। तो आप सबसे पहले इसी जगह जाना। ठीक है, इसको कहा जाता है कि वर्ल्ड की मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है और इज़ द मस्ट विजिट अट्रैक्शन है इस जगह पे, और स्पेनिंग ओवर लगभग 21,000 किलोमीटर जितना बड़ा है ये। दिस एंशियंट वंडर ऑफर्स अ ग्लिम्स टू इन टू चाइनाज रिच हिस्ट्री। चाइना के अमीरों का इतिहास इधर है, मतलब चाइना अमीर क्यों है उसका इतिहास इससे ही पता लग जाएगा आप लोगों को। और आर्किटेक्चरल आर्किटेक्चरल मार्बल्स भी हैं इसके अंदर,
और ये लोकेटेड है लगभग 60 से 130 किलोमीटर तक के बीच। 1 से 2 घंटा ड्राइव लगेगा आप लोगों को फ्रॉम बेजिंग से। मतलब आप बेजिंग से इधर जाओगे तो 2 घंटे आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। द ग्रेट वॉल प्रोवाइड्स अन एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फॉर ट्रैवलर। मतलब जो भी जाएगा वो भूलेगा नहीं इस जगह को। देयर आर सेवरल सेक्शंस भी हैं इसके अंदर, जैसे कि मुटियान जू और बड़ा लिंग और जिन सन जिंग लिंग, और इसके अलावा जियानकू और सीमा ताई, ये सारी जगहें भी जो आपकी बेजिंग में ही हैं। बट बेजिंग में आप इधर भी हुआएं तो काफ़ी है। तो और इसमें फैमिलराइज करके बता देता हूँ। तो फॉर फैमिलीज़ एंड फर्स्ट टाइम विजिटर, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसके लिए सबसे पहले आप इतना याद रखें कि इसमें ऑफ़र आप ढूंढ सकते हो। जो ऑफ़र इस वेबसाइट पर है वो ही आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल टिप्स भी इन लोगों ने दे रखी है, और इमेज तो दे ही रखी है। मैंने कहा भी था कि नेम के साथ साथ इमेज भी क्लियर कर दूंगा। तो ये इमेज है उस चीज़ की, आप देख लो, ठीक है। अब इसके बाद फॉरबिडन सिटी जो सेकंड बताई थी उसके बारे में आप पढ़ लेना यहाँ पर, और इसकी इमेज ये रही। इसी तरीके से टेराकोटा वॉरियर्स जो आप लोगों का था शियान में, शियान के टेराकोटा वॉरियर्स में अगर आप जाओगे तो उसका इमेज दिखा देता हूँ, ये रहा। अब द बंड, अगर आप द बंड जाते हो शंघाई, शंघाई के अंदर, तो उसकी इमेज एक बार दिखा देते हैं। तो ये रही इमेज। ये शंघाई जो है, ये शंघाई में द बंड है, और ये नाइट व्यू है उसका, पहले ये मॉर्निंग का और ये नाइट का। और ये जो है चाइना में ही है, ठीक है। जिवान हाई गू वैली जो आपका सिचुआन में है, सिचुआन में अगर आप जाओगे तो वहाँ का इमेज एक बार ये रहा। 6 नंबर पर आप ये देख लो, नेशनल फॉरेस्ट पार्क, इसका इमेज जो हुनन में है, ठीक है, उसका इमेज ये रहा। कनस लेक जो आपका शिनजियांग में है, आप लोगों का जो जेवल ऑफ शिनजियांग में रहेगा, उसका इमेज ये एक बार फिर दिखा दें लोगों को। ये वाला इमेज उसका है। इस पर क्लिक नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि क्लिकेबल ये है नहीं कुछ, सारा डिटेल्स यहीं दिख जाएगा। यंग्स, देखिए यंग्स हु जो आप लोगों का गुआंग जी में है, उसका इमेज ये है आप लोगों के स्क्रीन पर। येलो माउंटेन जो आपको बताया था मैंने, उसका इमेज एक बार ये येलो माउंटेन का रहेगा, ठीक है। जो पोटाला पोटाला प्लेस तिब्बत में बताया मैंने आप लोगों को, उसका इमेज एक बार फिर दिखा दो लोगों को, ये वाला। और माउंट एवरेस्ट जो तिब्बत में मैंने आपको बताया था, माउंट एवरेस्ट, तो उसका इमेज अभी अवेलेबल नहीं है इनके पास। तो माउंट एवरेस्ट का भी इमेज एक बार लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है भाई। तो माउंट एवरेस्ट वालों का भी इमेज इधर आ जाएगा अभी। तो इसी को जब मैं रीलोड कर देता हूँ इस तरीके से, देखो ये कह रहे हैं नेट चला गया आपका। देखो दोबारा यहाँ पर लगाया हमने इस लिस्ट को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो 10th नंबर पर दिखा रहा था मैं, तो 8 पर जो पोटाला प्लेस दिखाया, पोटाला पोटाला प्लेस तिब्बत का आपको दिख रहा होगा ये इमेज में। नेक्स्ट जो माउंट एवरेस्ट मैंने आपको बताया तिब्बत के अंदर, उसका इमेज ये रहा, ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट दोस्तों हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ है, मतलब कि पूरे पृथ्वी का सबसे ऊंचा, मतलब हाईएस्ट पॉइंट है, मतलब इसके ऊपर कुछ नहीं है। मतलब आप इस पॉइंट में चले गए तो समझ लीजिए इसके नीचे ही आपको पूरा वर्ल्ड दिखेगा। हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ मतलब यहाँ से आप आराम से देख पाएंगे हर दुनिया का हर देश और हर एक प्लेस। आपको उस पॉइंट पे अगर आप खड़े हो तो आप मान के चलिए कि आप उस पॉइंट पे खड़े हैं कि उसके नीचे पूरा वर्ल्ड है। मतलब पूरा वर्ल्ड मतलब कि हर एक देश, बिल्कुल हर एक देश, हर एक शहर, हर एक एरिया उसके नीचे ही है। मतलब मान के चलें भारत की हाइट कह लें, हम कह लें हम भारत देश का हाइट, हम कह लें कि श्रीलंका का हाइट, या फ्रांस या का हाइट, या फिर चाइना वालों का हाइट,
या फिर हम कह लें कि यहाँ पर दूसरा कोई देश ले लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर वियतनाम ले लेते हैं, लाओस ले लेते हैं, या कुवैत ले लेते हैं। इन सारे देशों के हाइट आप कंपेयर कर लेना। ये सब माउंट एवरेस्ट, जो चाइना देश में माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट जो है ना, उसके पॉइंट के सब नीचे ही आते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है ऑन अर्थ, इसमें लिखा भी है, मतलब पृथ्वी पे सबसे ऊंचा पॉइंट यही है। बाकी सारे पॉइंट इसके नीचे ही हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल बात है, इसमें कोई गलत नहीं कह रहा मैं कुछ भी। तो माउंट एवरेस्ट का इमेज एक बार लोगों को दिखा दें। ये देखो, ये माउंट एवरेस्ट का इमेज। ठीक है भाई, ये सनराइज और सनसेट दोनों के समय इन लोगों ने दिखाया है। यहाँ सनराइज हो रहा है, और जब सनसेट होता है ना, तो वो ज़्यादा पीला हो जाता है। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट के पास ज़्यादा ही पीला होगा, क्योंकि वो उधर कहीं ज़्यादा है। तो इस तरीके से, तो जो लॉन्गजी राइस है आप लोगों का, लॉन्गजी राइस जो टेरेसिस है, जो गुइलिन में है, उसका आपको इमेज दिखा दूँ, वो इस तरीके का है। ये एक स्टार वे टू हेवन है, मतलब स्टेयर वे, मतलब एक सीढ़ियाँ आप मान सकते हो। एक सीढ़ियाँ हैं एक तरीके की, सीढ़ियाँ, स्टेयर वे टू हेवन, हेवन तक, मतलब कि यानी स्वर्ग तक की ये सीढ़ियाँ हैं। इस तरीके से आपको दिखती हैं, इस तरीके की। देखो, ये इसके आगे पीछे ऐसा लग रहा है जैसे ये सीढ़ियाँ हैं, हालांकि ये जो है घास वगैरह या बाकी ये हरियाली सी है। तो इसके बारे में किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकता है। मैं एक बार स्पेसिफिक डिटेल्स हर एक एरिया को लेकर या हर एक प्लेस को लेकर भी लाने वाला हूँ। उसके लिए भी मैं अलग अलग प्लेलिस्ट दे दूंगा चैनल पे, फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 13 नंबर पर होंगकुन एंशियंट विलेज जो आप लोगों का है, हुआंगशन में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज इन हुआंगशन। तो इस तरीके से आप देखते हो, वहाँ का इमेज इस तरीके का दिखेगा। अब विक्टोरिया पीक हांगकांग रहेगा, वे हांगकांग में है एक विक्टोरिया पीक, और उसका व्यू इस तरीके का है। ठीक है, ये सब चाइना देश में ही है, सारा ये सारा कुछ अवेलेबल चाइना में ही रहेगा। ये विक्टोरिया पीक का नाइट व्यू, और विक्टोरिया पीक का ये दोपहर का व्यू रहेगा, दिन का। ठीक है, माउंट कैलाश जो तिब्बत में आप लोगों का माउंट कैलाश है, उसका इमेज दिखा दूँ, वो इस तरीके का है माउंट कैलाश। ये दोनों समय का दे देते हैं, रात का भी दिन का भी, देख लो भाई, मतलब हर समय दोनों टाइम, रात दिन मतलब वही शाम हो गई, अंधेरा टाइप हो जाएगा। पूरे एनवायरनमेंट के हिसाब से वही जो हर समय होता है डेली बेस, वही सीन रहेगा। ठीक है, उसके बाद शियापू मड फ्लैट जो आपका फूजियान में है। ठीक है, ये आप इस तरीके से देख लो, ये जगह है। ये जगह किस लिए फेमस है या क्या करना है यहाँ जाके, ये तो एक मोस्ट मैजिकल मोमेंट रहता है इस जगह पे। अकर ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट के टाइम पे ये बड़ा अच्छा लगता है, आप खुद देखिए, कंपैरिजन आप कर सकते हो। ये जगह जो भी है, इसको आप देखिए। अब ये जगह ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ बेस्ट प्लेस फॉर विजिट, विजिट मतलब आप जाओगे, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते इधर, सबको अलाउड है। तो ये इसमें जो है दिन और रात का व्यू है दोनों का, ये जगह जगह का व्यू है इसमें। तो फोटोग्राफर्स के लिए अच्छा रहता है ये, क्योंकि अच्छा फोटो आएगा इधर। और थ्री जॉर्ज यंग तेज रिवर टेक 5 स्टार क्रूज, आप 5 स्टार क्रूज लो अलोंग द लॉन्गेस्ट रिवर के साथ, रिवर्स इन चाइना। तो इस तरीके से रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको एक 5 स्टार क्रूज भी दिखेगा, मतलब 5 स्टार क्रूज मतलब बड़ा हाई फाई, एक मोस्ट एक्सपेंसिव क्रूज दिखेगा। ये थ्री जर्ट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है आप देखो, इस तरीके की जगह है, थ्री जर्ट्स इसको कहते हैं। और थ्री जर्ट्स डैम भी है यहाँ पर। डैम आपको पता ही है, जहाँ से पानी वगैरह छोड़ने का काम होता है एरियाओं के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है आप लोगों का डाओजेंग यार्डिंग, सिचुआन में है ये। डाओजेंग यार्डिंग सिचुआन जगह पर। तो वो इस तरीके का एक बार आपको दिखा दें। देखिए, इसकी इमेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब माउंट सिगु नियांग जो सिचुआन में है, उसका इमेज आप देख लो। 20 नंबर पर वेस्ट लेक का इमेज एक बार दिखा देते हैं। वेस्ट लेक का इमेज इन लोगों ने दे रखा है। ठीक है, दिन का रात का दोनों देख के अच्छे से क्लियर किया है। अब इसमें रिकमेंडेड बता रखा है इन लोगों ने, आप 1 दिन के लिए जा सकते हो, अगर 5 दिन के लिए भी जा रहे हो तो भी आप यहाँ पर अच्छे से इधर विजिट करके घूम सकते हो। मैं वही कहता हूँ, वीडियो हमारा थोड़ा बिग हो जाता है। क्लासिकल गार्डन्स ऑफ सुजहू, ये है इस तरीके का, बहुत बढ़िया लगेगा आपको जब जाओगे। फूजियान टुलो, ये आप जा सकते हो इधर, इस तरीके की जगह है। ये नाम देख लो, अब नाम तो कॉम्प्लेक्स करते ही हैं, बट जगहें आप देख के थोड़ा सोचने पर मजबूर होते हैं। और एक्होइंग सैंड माउंटेन और क्रिस सेंट लेक है,
जो कि एक डेजर्ट ड्रीम होता है, वो आप इमेज इन्होंने नहीं दिया है। और कैंपिंग, इसका इमेज आप ढूंढ भी सकते हो नेट पे, आप नेट पे जाओगे तो इमेज के साथ ही आएगा ये सर्च होके कि अब देखिए टॉप थिंग्स आप क्या करोगे। अब देखिए मैंने जैसे किसी जगह का नाम बताया, इमेज बताई, उसके साथ साथ उसके बारे में तो लिखा ही है, प्लस ये भी लिखा है आप वहाँ जाके क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई बता दे कि आप इस जगह जाके ये सब कर सकते हो घूम के, तो आपके लिए कितना अच्छा हो जाता है। केपिंग डियाओलू जगह जो है वो इस तरीके की है, आप देखो। उसके बाद नेक्स्ट हुआन हुआंग गु सू वाटरफॉल है, और इसमें क्या करना है यहाँ जाके, क्या 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 जगह के बारे में और नाम वगैरह दे रखा है। यलोंग बे सैन्या दे रखी है इस जगह का, और चाइना स्नो टाउन जगह है। और सैन नॉन नोंगजिया हुबी, ये एक्सप्लोर करती है वाइल्ड हार्ट ऑफ चाइना। और फेंग हुआंग एंशियंट टाउन है, जो कि इस तरीके का दिखेगा, मतलब एक एंशियंट मतलब एक पुराना सा टाउन है, एक एंशियंट टाइप का जो है टाउन है। ठीक है, तो आप इधर जाओगे, ये हुनन में है, और इस जगह का दिखेगा, ये पूरा ऐसा दिखेगा कि एक एंशियंट टाइप का ही दिखेगा। और देखिए कितना मस्त लग रहा है, आप देख के इसमें कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ये आपको देखने से ही अट्रैक्ट कर रहा है सबसे पहले तो। जब कोई चीज़ देखने से अट्रैक्ट करते हैं तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। सिंगिंग सैंड बे जो इनर मंगोलिया में है, एक सिम्फोनी ऑफ सैंड एंड साउंड हो जाता है, तो आप उसका इमेज तो यहाँ नहीं दिया। यू अब देखिए वुयुआन जियांगजी, एक कैनवस ऑफ सिने सिने देखिए सैनेनिक स्प्लेंडर इसको कह रहे हैं। और चैंगबाई माउंटेन एंड हेवन लेक, जो कि रूफ ऑफ नॉर्थ ईस्ट चाइना में आता है, मतलब कि नॉर्थ और ईस्ट, मतलब नॉर्थ ईस्ट के रूफ का है ये, चाइना का नॉर्थ ईस्ट का रूफ है, जिसको हेवन लेक और चंगबाई माउंटेन कह रहे हैं। ये इस तरीके से दिखता है, मतलब जो चाइना देश है ना, उसका नॉर्थ और ईस्ट के रूफ पर मिलेगा ये। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आप लोगों का क्विंग है लेक है, क्विंग है लेक वो इस तरीके का है। क्विंग क्विंग है लेक, इमेज दिख रही है सबको क्लियर बढ़िया से। अब देखो अच्छे से दिख रही है तो बताते रहना मुझे कमेंट में, लाइक वगैरह होना चाहिए, सब्सक्राइब शेयर वगैरह सब होना चाहिए। कमेंट में नए टॉपिक बता देना मुझे अगले वीडियोस के लिए। तो शियान एंशियंट सिटी वॉल, एक वॉल थ्रो टाइम इन शियान में है, ये शियान में रहेगा, और एक एंशियंट सिटी वॉल है, ये आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट इसी में आगे बढ़ जाते हैं हम। हुकू वाटरफॉल सांगसी में है। यूनगंग ग्रुटोए ग्रुटोए इसकी इमेज इन लोगों ने नहीं दी। नलाटी ग्रासलैंड और डाली थ्री पगोडास की इमेज नहीं मिली है इधर। और पुडाकू नेशनल पार्क, और नेक्स्ट 40 नंबर पर लुंगू लेक सिचुआन और यूनन में है ये लुंगू लेक। ठीक है, तो यहाँ जा रहे हो तो भी मज़े करने हैं आप लोगों को, और बेस्ट प्लेसेस है, प्लेस में आता है। देखो इस तरीके का दिखेगा ये, इस जगह का नाम मैंने बताया लुंगू लेक। ठीक है, अब इसमें आपका एक पॉइंट आता है कि कैसे हम प्लान करें चाइना का टूर इन प्लेसेस के साथ। तो सबसे पहले प्लान ये करो कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो। ठीक है, आप वहाँ जाके क्या क्या करने वाले हो, क्या सिर्फ बाहर से बस सिर्फ घूमोगे ही उन जगहों को, या उनको एक्सप्लोर करोगे, अच्छे से घूमोगे खाओगे और पियोगे, मज़े वगैरह करोगे। तो उस तरीके से भी आप देख सकते हो। किसी को अगर प्लानर चाहिए किसी ट्रिप का, कहीं पर भी वर्ल्ड में कहीं भी जाना है उसको ट्रिप के लिए, तो पूरा प्लानर बता दूंगा। किसी को पैकेज चाहिए तो मैं डायरेक्ट इस वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ। कुछ और वेबसाइट भी बता दूंगा जहाँ से पैकेजेस मिल जाते हैं टूर के अच्छे खासे, बाय ट्रेन बाय बस या बाय फ्लाइट। हालांकि आप अगर इसी देश में हो तो आप बाय बस और ट्रेन से पहुंच जाओगे इन जगहों पे। बट अगर आप दूसरे कंट्री से हैं तो आप बाय ट्रेन या फ्लाइट से ही जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं बचता है ना। तो उसके हिसाब से पहले आप प्लान करो कि कितने दिन जाओगे और कैसे क्या क्या करोगे, तो उस हिसाब से आप मुझे बता सकते हैं। मैं डायरेक्ट पैकेज भी इसमें क्लियर कर दूंगा। वैसे इन लोगों ने बताया है कि कैसे प्लान करोगे, वो इन लोगों ने दे रखा है। ठीक है, ठीक है, अब ये तो चाइना का था। अब जैसे रशिया का हो गया, यूक्रेन का हो गया, फ्रांस का हो गया, जर्मनी का हो गया, है ना। या फिर आप लोगों का कंबोडिया का हो गया, कुवैत मलेशिया का, और जकार्ता वाला, जकार्ता नाइजीरिया, ब्रिटेन ब्राज़ील वाला, है ना, और कनाडा चड वाला, और इसके अलावा
सिंगापुर कतर वाला, दुबई, यूएसए, यूएई, इन सब का स्पेसिफिक चाहिए किसी कंट्री का तो भी आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर देना या बता देना, कमेंट में ही बता देना इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए। अभी तो हमने चाइना वालों के लिए कवर कर दिया है 40+ बेस्ट प्लेसेस। 40+ क्यों बोल रहा हूँ भाई, सबसे पहले आप क्रोम पर सर्च करोगे टॉप 40 मस्ट विजिट प्लेसेस तो इसमें द बंड आएगा। यहाँ पर भी डिटेल्स मिल जाती है, आप ऐसे लिखते हो ऐसे करते हो तो डिटेल्स पढ़ने को आ जाती है। फॉरबिडन सिटी और हांगकांग, हांगकांग चाइना में है, ठीक है। और नेक्स्ट म्यूजियम ऑफ क्विन टेराकोटा, और इसके बाद समर पैलेस और मुटियन जू, मुटियन यू, ग्रेट वॉल और हंग्स हू, और साउथ बंड सॉफ्ट स्पिनिंग, और तिसिम सा सुई स्टार फेरी, इसका पूरा नाम है फेरी पियर, ये भी एक जगह वहाँ पर बेस्ट है। आप कहोगे इनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जिसका नाम उसने पिछली लिस्ट में नहीं था। कुछ लिस्टों में अगर ऐसा भी होता है कभी कभार नाम नहीं भी होते कुछ जगहों के, उसका कारण ये होता है कि उन वेबसाइट को कुछ जगह के लोग स्पॉन्सर कर रहे होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर ये जो कुछ जगहें दिख रही है ना, इन जगहों के भी कुछ जगह के लोग होंगे जिन्होंने अपनी जगह को स्पॉन्सर कर रखा होगा कुछ वेबसाइट पे, होता है। जैसे आप मान के चलिए आप किसी मोबाइल को लेना चाहते हैं और वेबसाइट पे जाके ढूंढते हैं कि बेस्ट मोबाइल्स बता दो कौन कौन से हैं, तो कई बार आपको कुछ स्पेसिफिक कंपनियों के ही मोबाइल ज़्यादा दिखेंगे उस वेबसाइट पे। इसका कारण ये होता है कि वो लोग उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, उस ऐड को या उस आर्टिकल को या उस वेबसाइट को, ठीक है। तो ये कारण होता है, स्पॉन्सर मतलब उसका पैसा दे रहे हैं, इस चक्कर में उनके मोबाइल सजेस्ट में आ रहे हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कई बार जब यूट्यूब पर और इन सब पर कुछ ही कंपनी के मॉडल ऑफ प्रोडक्ट्स या आइटम या सर्विस से ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं लोगों को, क्योंकि उनकी कंपनियां जो सर्विस दे रही हैं या प्रोडक्ट आइटम बना रही हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चती हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में, स्पॉन्सरशिप में या एड में, ठीक है, या प्रमोशंस में। इस चक्कर में उन चीज़ों का चीज़ उन वो चीज़ ज़्यादा दिखती है। कई बार आप सैमसंग या एप्पल की चीज़ें देखोगे ज़्यादा अक्रॉस दी वर्ल्ड, ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन तो आपको दिख जाएगा जगह जगह ऐड, रोडों पर या दूसरी जगहों पर ऐड लगा हुआ, और ऑनलाइन में भी आप इस चीज़ को ज़्यादा देखोगे। इसका कारण यही है कि वो लोग ज़्यादा ब्रांडिंग पर भी खर्च रहे हैं। इसी तरीके से इसमें भी होता है, मतलब मार्केटिंग हर जगह लगती है, यहाँ पर भी मार्केटिंग लगी होगी। हालांकि ब्राउजिंग तो कोई मार्केटिंग नहीं लगा था, ये ब्राउजिंग में जो सर्च होके चीज़ें आ रही हैं ये सारी एक्चुअल सारे डेटा कलेक्शन से आई हैं। जितने भी अक्रॉस द सोर्स हैं, मतलब जितनी वेबसाइट वालों ने लिस्ट दी है उन सब का एक्चुअल कंबाइन करके उठाकर यहाँ डालते हैं ये लोग। तो इसीलिए इस लिस्ट में ऐसे वो नाम होंगे जो सारी वेबसाइट के सजेशन से और सारी वेबसाइट्स के रिव्यूज से मिलकर आई होंगी ये सारी डिटेल्स, समझ रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ नाम अलग हो सकते हैं बट यही एक्चुअल में बेस्ट प्लेसेस हैं। इसमें कुछ ऐसे होंगे जो इसमें से कुछ इस आर्टिकल को या इस ऐड को, इस ब्लॉग को, इस पूरी डिटेल को स्पॉन्सर कर रहे होंगे। हो सकती हैं कुछ जगह ऐसी होती हैं, हो सकती हैं बोल रहा हूँ, है ऐसा नहीं है, हो भी सकता है। इसीलिए आप इन वाले नामों में और इस वाले नाम में डिफरेंस देख पाओगे, ठीक है। तो द बंड और फॉरबिडन सिटी, हांगकांग और म्यूजियम ऑफ, ये पढ़ लिया था आपने, ये सारे हम पढ़ चुके थे, समर पैलेस और ये सारे हमने पढ़ लिए थे। नेक्स्ट विक्टोरिया पीक का नाइट व्यू लिखा हुआ है, अब नाइट व्यू लिखा है तो दिन में नहीं जाओगे ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हांगकांग, डिज्नीलैंड चाहते हैं लोग, बेंजिंग और पोटाला पैलेस और टियान टन बुद्धा और शंघाई और ग्विलिन और थ्री गुजॉर्स और ये लेसन जियांट बुद्धा, और ये सारी जगह बेस्ट हैं, ठीक है। बाकी आप CNN और बाकी वेबसाइट को भी मेरी तरफ से सजेस्ट में मान सकते हैं, ये बेस्ट है, ये सब अच्छे तरीके से डिटेल्स देती हैं, बहुत अच्छे से इन लोगों ने सबको सारी डिटेल्स सही दी हैं। अब जो ट्रिप एडवाइज़र है, जो भारत देश कंट्री बेस्ड वेबसाइट है, ये आपको ना कि सिर्फ प्लेसेस बताती है बल्कि उस देश में बेस्ट होटल्स कौन से हैं, क्या करना है वहाँ जाकर, कौन से बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं, कौन सी बेस्ट फ़्लाइट्स हैं वहाँ, और हॉलीडे होम्स कैसे आप बिता सकते हैं, मतलब छुट्टियों के लिए कब जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, फॉरम्स क्या क्या कौन कौन से हैं वहाँ पर, वो सब, और डिस्कवर नई चीज़ें सर्च करके ढूंढ सकते हो। ट्रिप्स यहाँ पर आप सर्च करके अपने बजट के हिसाब से पैकेज बुक कर लेना। रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं, इन सब के लिए मैं ये वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ। तो इनकी तरफ से बेस्ट प्लेसेस जानते हैं दोस्तों। चाइना की पॉपुलर शहर जो है वो हांगकांग है, बेंजिंग है, शंघाई और गुआंगजू जैसी जगहें हैं, ठीक है।
अब ऑल टॉप अट्रैक्शन चाइना के आप जानते हो तो मुटियान यू ग्रेट वॉल है सबसे पहले। अब इसकी डिटेल जानने के लिए आप ऐसे क्लिक कर लेना। जैसा हम जानते हैं कि दोस्तों हम डिटेल लेते नहीं हैं हर चीज़ों की, क्योंकि हमने पहले ही अलग से डिस्कस करा है। जैसे मुटियान यू ग्रेट वॉल अगर आप जाओगे तो उसका टाइमिंग क्या है, कैसे जाना है और क्या क्या कर सकते हैं, कितना प्राइस टिकट का लगेगा वहाँ का, सब यहाँ पे लिखा है। देखो सिर्फ 2000 में आप इधर जा सकते हो, समझ रहे हो। टॉप वेज बताइए इन लोगों ने किस तरीके से आप इस जगह को एक्सपीरियंस कर सकते हो। देखिए यहाँ पर, देखिए आप ये देख सकते हो तो लोग किस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं इन जगहों को। ये ग्रेट वॉल वाली जगह है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। पैकेज किसी को कोई सा भी बेस्ट से बेस्ट चाहिए मुझे बता देना, मैं बेस्ट पैकेज वर्ल्ड वाइड किसी भी एरिया का बेस्ट पैकेज देख के बता दूंगा, ठीक है। इनके आसपास रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, इसके आसपास अट्रैक्शंस कौन सी हैं, सब मिल जाती हैं। कुल मिला के कहना यही है, आप कहीं जाते हो तो आप सब तो इंटरनेट से ही उठा सकते हो, आपको गाइडेंस की ज़रूरत किसी पीपल की होगी नहीं। हालांकि इंटरनेट होगा तो, नहीं है तो फिर गाइडेंस वहाँ पे लोगों की चाहिए होगी। अब इसमें देखो डिटेल्स की लिस्ट काफ़ी बड़ी है, सी ऑल करूँगा ना तो इस तरीके से हमारे पास पूरी लिस्ट आ जाएगी ये वाली। तो इस तरीके से आप नाम जानो, इमेज फ़ोटो देखो, नाम जानो और कैसे जा सकते हैं वहाँ, उसके अबाउट सेक्शन में जगह के बारे में जानो, कितने रुपए में पहुँचोगे या डॉलर या किसी भी करेंसी में, वो आप जान लो। विक्टोरिया पीक, द पीक कहते हैं, हांगकांग डिज्नीलैंड है और द बंड है, द टियान टन बुद्धा है और स्टार फेरी, और उसके बाद फॉरबिडन सिटी, समर पैलेस और यू गार्डन भी है वहाँ, ठीक है। द म्यूजियम ऑफ क्विन टेराकोटा है वहाँ पर, साउथ बंड सॉफ्ट स्पिनिंग मटेरियल मार्केट और ओशियन पार्क वगैरह है। सी ऑल करोगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी। प्राइवेट साइट सीइंग टूर्स इन लोगों ने बताए हैं, मतलब कि साइट सीइंग टूर, मतलब कि उस साइट पर देखे गए टूर क्या क्या करे लोगों ने वो दिखाए हैं, जो प्राइवेट लोगों ने खुद किए वहाँ घूमकर वो सब दिखाए गए हैं ये सब। प्राइवेट साइट सीइंग मतलब कि आप खुद प्राइवेट जाकर साइट्स को देख रहे हैं, तो साइट सीइंग टूर्स भी इस लिस्ट के अंदर दे रखे हैं। तो ये लिस्ट सबको क्लियर हो गई होगी अच्छे से ये पूरी। अब इसमें मैं आपको नेम बता देता हूँ बेस्ट वेबसाइट्स के, जो कि ट्रैवलिंग प्लेसेस की डिटेल्स दे देती हैं, कहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, कितने में जा सकते हो, जगह के बारे में बता देती हैं कि वो प्लेस क्यों बढ़िया है, क्या क्या खास होगा, सब। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाइना बेस्ड रहेगा, एंटायर वर्ल्ड बेस वर्क करता है। तो ट्रिप एडवाइज़र, स्काई स्कैनर, अगोडा और विजिट ऑस्ट्रेलिया ये वेबसाइट का नाम है। ये वेबसाइट ऑफर करती है एक्टिविटीज़ गाइड और बजटिंग इन्फॉर्मेशन की, बजट में कैसे जाओगे। और अगर आप कहीं जाना चाहते हो तो अपने बजट को हाई रखा करें जब वर्ल्ड वाइड कहीं जाते हैं तो। और booking.com, hotels.com, जेट सेटर्स और मोमोंडो जैसी वेबसाइट हैं। एयरबीएनबी, एयरबीएनबी कैसे मदद कर सकता है, एयरबीएनबी आपके लिए रूम वगैरह बुक करवा देगा। एयरबीएनबी की मदद से आप जगह जगह जाके होटल्स या रूम वगैरह बुक कर सकते हैं रेंट वगैरह पे, और डेस्टिनेशन फाइंड करने में भी मदद करेगा। और हिप मंक और एक्सपेडिया और कयाक और प्रिंस प्राइस लाइन और ट्रैवल फीस और जेट सेटर, booking.com, ट्रिप एडवाइज़र, अगोडा, स्काई स्कैनर, वियाटर और गूगल फ्लाइट्स, ट्रैवल जू, ऑर्बिट्स और रोम टू, rio.com और स्पोर्टेड बाय लोकल्स और trip.com, होम अवे, यूनाइटेड एयरलाइंस। ये सारी वो वेबसाइट हैं, ये सारी की वेबसाइट, ये सारी वो वेबसाइटें हैं जिनकी मदद से आप ट्रैवलिंग प्लेसेस के बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो, जान सकते हो कौन सा प्लेस बढ़िया है कौन सा नहीं, किधर जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। अभी हमने जिस देश की बात करी है, जो चाइना कंट्री बेस्ड बात हुई है, तो चाइना का मैं क्लियर कर दूं, 9.5 मिलियन यानी 95 लाख किलोमीटर जितना बड़ा पूरा देश है चाइना कंट्री। पॉपुलेशन की अगर आप पूछते हो तो पॉपुलेशन 141 करोड़ 22 लाख है। ये वर्ल्ड में सबसे नंबर वन पर आता था पॉपुलेशन में, अब ये सेकंड पे है। वर्ल्ड पर नंबर वन पर भारत आ गया है, इंडिया है अब, मतलब इंडिया कंट्री का पॉपुलेशन नंबर वन पर पहुंच गया है और चाइना सेकंड पर चला गया है। और ये इन दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 50 लाख पॉपुलेशन का ही है अभी, जैसे 2022 के डेटा या डिटेल्स के हिसाब से ये नंबर मेरे को अभी पता लगा है।
तो मैंने ये इसलिए बताया जिससे कि आपको पता रहे कि आपको 95 लाख किलोमीटर जितने बड़े देश में बेस्ट 40-50 प्लेसेस ढूंढ के बता देना कौन से, वो यहाँ से दिए गए हैं इस वीडियो में। सब्सक्राइब लाइक शेयर होना चाहिए, कमेंट में नए टॉपिक ड्रॉप होने चाहिए, अपने बारे में बता देना और कमेंट में बताना इस पूरी जानकारी को कैसा लगा है। और सब्सक्राइब वगैरह देखिए, एक चीज़ और स्पेशल ऑफर ऑफर यहाँ लिखा आ रहा है कि देखिए 30% का, जो कि विंटर के लिए है। जैसे अभी सर्दी आएंगी, सर्दी मतलब एक विंटर टाइम होता है जहाँ ठंड हो जाती है, तो उसका ऑफ़र अभी से ही चल रहा है, 30% ऑफ चाइना के लिए चल रहा है। और यही था इस वीडियो में, आप कर लेना। किसी को दूसरे कोई पैकेज और डिस्काउंट के साथ चाहिए, वर्ल्ड वाइड कहीं जाना है घूमने और बेस्ट डिस्काउंट में पैकेज चाहिए, मुझे बताना, मैं आपको डायरेक्ट बेस्ट पैकेज बता दूंगा। चाइना के लिए नहीं बोल रहा, रशिया के लिए, नेपाल, भूटान, जापान, इसके अलावा जो श्रीलंका, केन्या, युगांडा, पेरू, और इसके अलावा जो आपके दूसरे हैं जर्मनी, फ्रांस वाला, तो कतर वाला भी, और इजिप्ट, और ये बाकी जितने भी आपके हैं देश, उन सब के लिए बेस्ट पैकेज के लिए आप मुझे बता देना, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। मुझे आप डायरेक्ट पूछ लेना इसके लिए, ठीक है? कमेंट में पूछोगे या डीएम करोगे वो आप देख लेना। तो सबसे पहले सब्सक्राइब लाइक शेयर होना चाहिए। मिलूंगा, तब तक के लिए आप सबको बाय और धन्यवाद।